हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट नंबर 5 जेई क्वेश्चन हैक इन सेकंड या हैक इन मिनट। ऐसे जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे आप विद इन द सेकंड या देखते ही उसे आप हैक कर सकते हो, देखते ही उसका आंसर आप लोग बता सकते हो। चलो देखते हैं आज का पहला पीआईक्यू। देखो आज का पहला पीआईक्यू जेई मैथ्स 2025 का पीआईक्यू है। इस पीआईक्यू को सॉल्व करने के लिए अगर हमें शॉर्ट ट्रिक पता है तो हम इसका आंसर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसका आंसर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया, ये इनफाइनाइट एजीपी दिया है। अब यहां पे देखो ए क्या दिया बच्चों, यहां पे आपको ए दिया है ए प्लस डी ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर ए प्लस 3d, ऐसा आपको यहां पे क्या दिया है, एपी दिया है। सिमिलरली यहां देखो 5 प्लस अल्फा मतलब ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। क्लियर? तो देयरफॉर यहां पे आपका a कितना हुआ 5 और d कितना होगा बच्चों आपका अल्फा। अब देखिए आगे क्या दिया है, यहां पे r दिया है r स्क्वायर r क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां पे r क्या है 1/7 स्क्वायर मतलब r स्क्वायर r क्यूब। तो यहां पर आपका r कितना मिलेगा बच्चों, यहां पे आपका r मिलेगा 1/7। तो देयरफॉर अगर इस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी की बात करें तो ये कितना मिलेगा, आर एलएचएस 7 होगा और इसका सम का क्या फार्मूला बनेगा, ए 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर 1 माइनस आर स्क्वायर। देयरफॉर अब ए कितना आपके पास 5 है, आर कितना आपके पास 1/7, डी कितना आपके पास अल्फा है, आर कितना है 1/7 और आर कितना है 1/7 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो गया 7 हो गया, देयरफॉर 7 इसको आगे लेके जाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 1/7, तो ये 6/7 हो गया उसका होल स्क्वायर मतलब ऊपर क्या बन जाएगा 49 अल्फा बाय 7 डिवाइडेड बाय 36। अब देखिएगा क्या हुआ 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 7 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 36। अब यहां से 7 7 7 कट हो गया बच्चों, ये 7 ये 7 ये 7 कट हो गया। यहां मिला कितना में 1 = 5/6 अल्फा बाय 36। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 36 आ गया, 30 प्लस अल्फा। तो देयरफॉर यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, अल्फा का वैल्यू यहां से आपका 6 आ गया। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 6 आ गया। देखिए अगर ट्रिक पता है तो आप श्योर शॉट 100% एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, इसको कॉमन रेशियो से डिवाइड करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर एक टर्म छोड़कर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, फिर आप इसका आंसर निकालते। वो भी अच्छा ही था, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आपका समय बचेगा आपका। चलिए और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल ये भी ओरल ही सवाल है। तो क्या कर रहा है, A is a 3/3 matrix such that determinant of A equals to 2, then determinant of adjoint आपको निकालना था। अब इसके लिए आपको ये फार्मूला पता है, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, जिसका ऑर्डर है n, और ये जो एडजॉइंट है ये एडजॉइंट कितने बार रिपीट हो रहा है, ये एडजॉइंट रिपीट हो रहा है आपका k टाइम्स। कितने बार रिपीट हो रहा है k टाइम। तो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट इसका होल पावर n-1 और उसका होल पावर k। अब k क्या है, जितने बार एडजॉइंट आएगा उतना उसका पावर आएगा। तो देयरफॉर अब हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, हमें निकालने के लिए बोला गया है डिटरमिनेंट एडजॉइंट। ओके, ये निकालने के लिए बोला गया है 1 2 3। यस, अब देखो इसका आंसर कैसे मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा डिटरमिनेंट n-1। अब n क्या है, ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 है, तो कितना मिलेगा 3-1 उसका होल पावर। अब कितने बार आ रहा है एडजॉइंट आपका कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। इसका होल पावर कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। तो डिटरमिनेंट कितना बन गया 2, 3-1 2, इसका होल पावर 4, तो 2 का पावर 16। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 का पावर 16 आ गया। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि एडजॉइंट का ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। इस पे जेई ने जम के क्वेश्चन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए, जेई एडवांस 2018 का सवाल है। अब इस सवाल को अगर आप देखोगे
तो ये विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला सवाल है, और एडवांस का आया हुआ सवाल है बच्चों। ओके, एडवांस का आया हुआ सवाल है। अब देखो इसके लिए आपको एक बात पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। इसमें से कौन से मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है, वो आपको ढूंढना है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, या तो ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर करूं, मतलब ये क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर मिलेगा, और ये स्ट्रिक्टली मोर देन क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोर देन 0 0 से बड़ा ही होगा। क्लियर? अगर ये मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर है, अगर ये मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 0 से बड़ा आना चाहिए। और अगर ये मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 0 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है, अब देखो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है बच्चों, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है 1 × 1 × -1। अगर हम बात करें कि ये मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो इसका डिटरमिनेंट कितना मतलब बच्चों, इसका डिटरमिनेंट है -1, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यस, मतलब ये मैट्रिक्स कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकता, और हमें वही तो ढूंढना है। यस, हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमारा आंसर ये मिलेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब ये भी देखो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा बच्चों, -1 -1 -1, मतलब कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा, -1 आएगा। यस, ये भी क्या है, ये भी लेस देन 0 है। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो उसका डिटरमिनेंट हर वक्त क्या आना चाहिए, 0 0 से बड़ा आना चाहिए। मतलब ये भी क्या रहेगा, ये भी आपका आंसर नहीं मिलेगा, मतलब हमें नॉट ढूंढना है, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी आपका आंसर ही होगा। ओके, अब ये देखो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, अगर ये मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है, इसका डिटरमिनेंट कितना है बच्चों, 1 है। और ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स आई का स्क्वायर है, आई का स्क्वायर आई होता है, मतलब ये हमारा आंसर होगा नहीं, हमें नॉट चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें हम लोग, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो क्या मिलेगा, इसका भी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, मोर देन 0 हो गया। मतलब ये भी क्या है, ये भी किसी तो भी मैट्रिक्स का स्क्वायर बनेगा। मतलब हमारे ऑप्शन क्या हो गए, हमारे ऑप्शन सिर्फ ए और बी मिलेंगे बच्चों। ओके, क्लियर? यस, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझने के लिए हमने ये सब लिखा है, अदरवाइज ये आपके लिए ओरल सवाल था बच्चों, और जेईई एडवांस का ही सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है। अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि जो हमारे x है, हमारे y है और हमारे z है, ये किसमें है, एपी में है। और दूसरा क्या कह रहा है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z, ये भी किसमें है, ये भी एपी में। अगर ये xyz एपी में है और tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z एपी में है, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? अभी देख के तो मुझे क्लियर हो ही रहा है। अगर हम x = y = z लेते हैं, यस, अगर हम बात करें कि 5 एंड सो ऑन, क्या ये एपी है? हाँ, ये एपी है, ये कांस्टेंट एपी है बच्चों। ये कैसा एपी है, कांस्टेंट एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। अब देखो, अगर हम लोग x = y = z लेते हैं, अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं, अगर हमने ये ऑप्शन चूज किया तो क्या हमारा xyz एपी में आएगा? हाँ, हमारा xyz एपी में आएगा। और अगर xyz एपी में है तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, क्या ये भी एपी में आएगा? यस, क्योंकि अगर हम लोग x = y = z लेते हैं तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x, y भी कितना बन जाएगा, tan इनवर्स x बनेगा, और z भी कितना बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा। ओके, अब tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये क्या एक एपी तो है, लेकिन कैसा एपी है, कांस्टेंट एपी है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमारा आंसर ए मिलेगा। विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला ये सवाल था, जेईई मेन 2013 में आया हुआ ये सवाल है। ओके बच्चों, चलिए, मतलब x = y = z लिया, हमारी ये दोनों कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को आपको करने के लिए एक मैट्रिक्स पता होना चाहिए। अब देखिएगा, वो कह रहा है ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर एंड satisfy this condition if the matrix satisfy this value then what is the value of ABC। अब देखो ये कब लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए कब लगाना चाहिए। अब देखो, अगर आपको मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में दिया है, साइक्लिक ऑर्डर में दिया है, A के बाद B है, B के बाद C है, ओके, A के बाद B, B के बाद C और C के बाद A। तो यहां A के बाद B, B के बाद C। अब क्या आएगा, B के बाद C के बाद A, फिर क्या आएगा C के बाद A और A के बाद B। तो A B C हमारे साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। अब है उसी को A B C B C A C A B है उस ऑर्डर में। अब ये लगाना कब है, ध्यान से देखिएगा। अब ये लगाना तब है जब आपको AQ प्लस BQ प्लस CQ दिया हो और आपको ABC का वैल्यू बताना हो, या फिर आपको ABC गिवन हो और आपको AQ प्लस BQ प्लस CQ आपको निकालना हो। यस, और आपको साथ में ये दिया हो, आपको साथ में ये दिया हो, ये दिया है और आपको ये वाला निकालना। अब देखो, हमें ये भी दिया है गिवन, हमें ये भी गिवन दिया है और हमें ये निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में आपने ये स्पेशल डिटरमिनेंट आपने लगा देना चाहिए। तो देयरफॉर देखो अब इसका आंसर कैसे मिलेगा। अब सब कुछ हमें यही दिया है। अब देखो यहाँ पे सिंस क्या दिया है, सिंस A ट्रांसपोज, सिंस A ट्रांसपोज इनटू A क्या दिया बच्चों, I दिया है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट ले तो ये मिलेगा A ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ I। अब ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी वही होता है और A का डिटरमिनेंट भी क्या होता है, वही होता है। डिटरमिनेंट ऑफ I कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। तो ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर प्लस माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया बच्चों। ओके, अब डिटरमिनेंट कितना आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ A मतलब यही तो है ना, डिटरमिनेंट ऑफ A मतलब क्या होगा, ABC BCA CAB, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, प्लस माइनस। तो देयरफॉर अब ये कितना है, ये माइनस A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1। तो देयरफॉर माइनस को उधर लेके चले जाओ तो A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस 3ABC कितना आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। अब ध्यान से सुनना कि आपको प्लस 1 लेना है या फिर आपको माइनस 1 लेना है। क्लियर, यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, आपको प्लस 1 लेना है कि आपको माइनस 1 लेना है। देखो ABC बिलोंग्स टू R है और सेटिस्फाइंग कंडीशन, ये इनका जो सम है वो लेस देन 2 है। अगर सम लेस देन 2 है तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा इसका वैल्यू क्या मिलेगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 इंटू 3ABC कितना मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, प्लस 1, माइनस 1 नहीं, कितना मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा। अब ये कितना हो गया, ये कितना आपका, ये आपका 2 दिया है और 2 माइनस 3ABC कितना आ गया, 1 आ गया। तो 3ABC कितना आ गया बच्चों, 1। तो A इंटू B इंटू C कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर, 1/3। देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप क्या करते, A ट्रांसपोज लेते, इसका बाद में A ट्रांसपोज इंटू A करते, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, बाद में आपको A क्यूब B क्यूब C क्यूब ऐसा वैल्यू आता। यस, तो आप इसमें पुट करते, तो इसमें आपका समय जाता। अगर आपको स्पेशल डिटरमिनेंट पता है तो फिर आपके लिए काफी सिंपल सवाल हो गया। ये समझना चाहिए तो सब बातें लिखा, अदरवाइज आप इसको 2 या 3 स्टेप में खत्म कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब जेईई मेन 2014 का ये सवाल है। ओके, अब ये सवाल देखो आप, ये सवाल देखिएगा, सिंपल सवाल है, अदरवाइज इसको आपको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज इसे आपको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। अब क्या कह रहा है, x। अब देखो आपको x दिया है, x के एलिमेंट्स ये है और n बिलोंग्स टू n है। अगर हम n को 1 लेते हैं या फिर हम n को 2 लेते हैं
या फिर हम n को 3 लेते हैं, अगर हमने n को 1 लिया तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 3 -1, कितना आ गया 0। अगर हमने यहां पर n को 2 लिया तो ये होगा 16 - 6 1, तो कितना मिलेगा ये 9। यस, 4 स्क्वायर 3 × 6 -1 कितना मिलेगा, 16 6 गए, हाँ 9 आ जाएगा। यस, अगर हमने n को 3 लिया तो 4 क्यूब कितना होगा 64, ये होगा 3 × 3 9 -1, ये कितना आ गया 54। ऐसे चलेगा। तो देयरफॉर x में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 9 54 एंड सो ऑन। अब अगर हम y की बात करें तो देखो y में क्या है, 9 इंटू है, तो y में क्या है 9 के मल्टीपल्स है। अगर हम n को 1 रखें, अगर हमने n को 1 रखे तो ये 9 इंटू 0, अगर हमने n को 2 रखे तो 9 इंटू 1, n को 3 रखे तो 9 इंटू 2, n को 4 रखे तो 9 इंटू 3, इस तरीके से आएगा। यस, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर y क्या होगा, y आएगा 0 9 18 27 एंड सो ऑन। अब देखो y में क्या है, 9 के सभी नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स है, y में 9 के सभी नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स है। यहाँ पे नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स है लेकिन कुछ ही है। यस, मतलब y के सभी एलिमेंट्स में नहीं आ रहे, लेकिन x के सभी एलिमेंट्स y में आ रहे हैं। देखो 0 भी आएगा, 9 भी आएगा, 54 भी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका कि x जो है वो y का सबसेट है। अगर x y का सबसेट है, हमें क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है ना, तो x यूनियन y कितना मिलेगा, y मिल जाएगा। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो ये मिलेगा आपका x। यस और नो, तो हमें क्या चाहिए, x यूनियन y तो पूछा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन बनेगा बच्चों डी। क्लियर, चलिए और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है। जब भी आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया होता है, ध्यान देना अच्छे से, ax², जब भी आपको सपोज अगर आपको f ऑफ x इस तरीके से दिया है, ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय ax² माइनस bx प्लस c, इस तरीके से, या फिर और ax² माइनस bx प्लस c और ax² प्लस bx प्लस c। यस, अब देखो इसी फॉर्मेट में है, अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस होना चाहिए, बाकी सब सेम है, 134 134। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, √c रखना, √c। आप क्या करना, √c। अब यहाँ पे c कितना है, 4 है, तो √c कितना मिल जाएगा मेरा, √c मिल जाएगा मेरा 2। √c कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। अब √c 2 रखने के बाद इस एक्सप्रेशन में 2 पुट कर दो, √c आ गया, √c कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 इस एक्सप्रेशन में रखना, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे। अगर हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो ये कितना बनेगा, 2² 3 × 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2² 3 × 2 प्लस 4, ये कितना हो गया, 4 + 4 8, 8 - 6 कितना हो गया, ये 2, 8 + 6 कितना हो गया 14। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1/7। कितना आगे, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अगर मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन है, रैशनल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, प्लस है नीचे माइनस है, तो √c कितना आएगा, √4 कितना होगा 2, तो 2 इसमें पुट कर दो, तो आपको इस तरीके से मिला। और इसका जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपका, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा आपका 7। रेसिप्रोकल कितना आएगा इसका रेसिप्रोकल आएगा बच्चों आपका, इसका रेसिप्रोकल आएगा आपका 7। कितना आएगा रेसिप्रोकल आपका, इसका 7 आएगा। क्लियर, एक हो गया 1/7, एक हो गया 7। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, और इन दोनों में जो मिनिमम है वो क्या आपका मिनिमम। मतलब समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x मिनिमम कितना हो गया 1/7। अगर ये 7 होता तो ये 1/7 आता। यहाँ पे जो भी आएगा, सपोज अगर यहाँ पे 7 आ गया तो ये कितना बनेगा 1/7। तो इन दोनों में जो भी कम है वो मिनिमम है, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है वो आपका मैक्सिमम है। यस, और f ऑफ x मैक्स कितना मिलेगा आपका 7 मिलेगा। यस, तो हमें क्या पूछा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम कितना आ गया आपका 7, मिनिमम कितना आ गया आपका 1/7। क्लियर, नहीं तो आप इसको y लेते, बाद में मल्टीप्लाई करते, बाद में रूट्स आर रियल लिखते, बाद में d<0 आता, उसके बाद आपको उसका वैल्यू मिलता। तो ये सब करने से अच्छा है अगर ये ट्रिक आपको पता है, लेकिन उसके लिए एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से होना चाहिए। यस, अगर नहीं है तो फिर आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए और देखते बच्चों,
अब ये देखो, ये विदाउट लिफ्टिंग वाला पेन है, अभी 2 बार पूछा है विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला सवाल है। अब देखो 2 बार पूछा है, एक जेईई मेन ने पूछा है, एक 1982 में पूछा है। अब देखिएगा क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे इस इक्वेशन के रूट्स बताने थे। अब ये मैक्स टू मैक्स चाहिए, ये जितना बड़ा तो भी वाले आपको पॉजिटिव आएंगे ना। अब देखो ये बड़ा किस पर रहेगा, e का पावर साइन एक्स मैक्सिमम कब बनेगा, जब आपका साइन एक्स मैक्सिमम बनेगा, और साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यस, तो e का पावर साइन एक्स मैक्सिमम कब बनेगा, जब साइन एक्स 1 होगा, और e का पावर 1 कितना होता है, 2.71 होता है। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 2.71 मिल रहा है। और ये जो वैल्यू है, क्या ये भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, e का पावर माइनस साइन एक्स, ये भी क्या आपका पॉजिटिव वैल्यू है। यस, अब 2.71 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2.71 में से हम कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये 2.71 से लेस ही होगा। ये जो वैल्यू है 2.71 से क्या होगा, लेस ही होगा। क्लियर, मतलब ये 4 कभी नहीं बनेगा, मतलब अगर 4 नहीं बनेगा तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कभी नहीं आएंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नो रियल रूट्स रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा, नो रियल रूट्स रहेगा। क्लियर, तो सिंपल सा सवाल था। क्लियर, अदरवाइज आप इसे क्या करते हैं, 1/e का पावर साइन एक्स लेते हैं, बाद में आप क्वाड्रेटिक में लाते हैं, क्वाड्रेटिक में लाने के बाद आपको एक वैल्यू मिलती, उसके बाद आप e का पावर साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर वहां पे चेक करते, फिर आपका यहाँ पे समझ आता। क्लियर, अगर ये आपको पता है तो फिर तो ये आपके लिए विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला सवाल हो गया। चलिए और देखते हैं बच्चों, ये सवाल देखो। अब ये सवाल देखिएगा आप, अगर ये सवाल आप देखोगे तो ये एडवांस 2001 का आया हुआ सवाल है। अब यहां पे देखो T1, आपको T1 क्या दिया है, अब यहां पे आपको थोड़ा सा ग्राफ पता होना चाहिए। यस, अब tan का ग्राफ कैसे होता है, अगर आप देखोगे तो tan का ग्राफ कैसे होता है, tan का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से मिलता है। ये जो होता है ये π/2 होता है, ओके, और आपको 0 से π/4 दिया है, मतलब आपका जो एंगल दिया है वो कहां से कहां तक दिया है, ये हो गया आपका π/4। अगर ये π/4 है तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, तो 0 से π/4 तक दिया आपको। इसका मतलब जो आपका tan थीटा है, tan थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। अगर थीटा 0 से π/4 है, 0 से π/4 है, तो tan थीटा क्या मिलेगा, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में tan थीटा का एक वैल्यू लेते हैं जिसका नाम है 1/2। अगर tan थीटा 1/2 है तो हमारा cot थीटा कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। cot थीटा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। चलो एक एक बात करते हैं आप। T1, अब tan थीटा कितना है 1/2, इसका होल पावर 1/2, मतलब क्या मिलेगा 1/√2। नेक्स्ट T2 कितना है, tan थीटा कितना है 1/2, इसका होल पावर 2। यस, इसका होल पावर 2 मतलब कितना आ गया 1/4। उसके बाद T3 कितना आ गया, cot है, उसका होल पावर कितना आ गया बच्चों 1/2, मतलब ये कितना हो गया √2। और T4 कितना है 2, cot थीटा, उसका होल पावर cot थीटा, मतलब 2 का पावर 2, मतलब कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो सब में बड़ा कौन सा है, सब में बड़ा है आपका T4, सब में बड़ा कौन सा आपका T4 से बड़ा क्या है, T4 छोटा क्या है √2, ऑब्वियसली T4 से छोटा क्या है √2। अब इसमें बड़ा कौन सा है, अब देखो अगर रैशनल होता फंक्शन आपका, जितना डिनोमिनेटर छोटा उतना वो वैल्यू बड़ा। यस, अब √2 छोटा है कि 4 छोटा है, √2 छोटा है, डिनोमिनेटर √2 जो है वो छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, इससे छोटा क्या रहेगा T1, और T1 से छोटा क्या रहेगा T2। मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन बी मिलेगा बच्चों। यस, अदरवाइज तो करने में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, वेक्टर पे आया हुआ सवाल है। अब ये सवाल विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला सवाल है और फार्मूला बेस्ड सवाल था। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इसका आंसर आप सीधा निकाल सकते हो। अब आपको पता है A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A कितना मिलता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस का होल स्क्वायर मिलता है। अब देखो यहाँ पे वही तो दिया है, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, ये दिया है। इसका मतलब लैम्बडा कितना है, लैम्बडा आपका 1 है।
यस, हो गया सवाल खत्म। तो देखो ऐसे सवाल अगर आपसे आते हैं तो ऐसे सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, यस। चलिए, तो आज हमने 10 PIQ डिस्कस किए जिससे आप विद इन द सेकंड या विद इन द मिनट हैक कर सकते हो विद अप्लाइंग शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट। तो ऐसे जेई बहुत बार आपसे सवाल करता है जिस सवाल को आप लोग इजीली कर सकते हो, लेकिन आपका, और वैसे भी हम लोग आपसे कहते हैं कि अगर आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट पता होने चाहिए। चलो बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।